second lesson solution, numerical question number 14 at 25 degrees Celsius, a 0.1 molar solution of CH3COOH is 1.35% dissociated in an aqueous solution. ओके तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमें जो मोलारिटी है और मोलालिटी है वो दोनों भी आइडेंटिकल ऐसा गिवन दिया है. तो गिवन में हमें लिखा है मोलारिटी जो कि हमें दी है 0.1 मोल इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 मोल केजी इनवर्स. ओके और देन ये जो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है हमें 1.35%. और जब हमें परसेंटेज निकालने होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज रिमूव करने हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. ओके तो हमें मिल जाएगा 0.0135 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देन टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है. इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 25 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 298.15 केल्विन. ओके देन उसके बाद क्या है, मोलारिटी एंड मोलारिटी तो सेम ही है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू भी 0.1 मोलारिटी. ओके तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड करना है कि डेल्टा TF फाइंड करना है. ओके एंड दूसरा पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई फाइंड करना है. ओके तो हमारे पास फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या है, हमें पहले डेल्टा TF निकालना है. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM. ओके एंड पाई के लिए पाई इज इक्वल टू IMRT. देखो हमें पास सब वैल्यूज़ हैं, बस आई की वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-I. तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1. ओके तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हमें देखो किसका सोल्यूशन को डिसोसिएट किया है, CH3COOH. ये कैसे डिसोसिएटेड होगा, देखो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ओके तो यहाँ का एक ऐसे मिलके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाती है. तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 2-1. तो क्या हो जाएगा I-1, क्योंकि 2-1 1 हो जाएंगे, तो हमारा I-1. तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I-1, तो हमें आई की वैल्यू चाहिए. तो देयरफॉर कैसे आई इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0135. तो आई इज इक्वल टू 1.0135. ओके आई की वैल्यू आ चुकी है, तो फिर हम ये जो फर्स्ट फॉर्मूला में वो पुट करेंगे. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है IKFM. तो आई की वैल्यू पुट करेंगे 1.0135 इंटू KF की वैल्यू. जब भी KF की वैल्यू नहीं दी होती है तो हमें वो 1.86 पुट करनी पड़ती है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया. ओके देन उसके बाद M दैट इज M की वैल्यू क्या है 0.1. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0135 इंटू 1.86 इंटू पॉइंट को शिफ्ट करेंगे एक डिजिट, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1. 1 की तो कोई 1 को किस इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा ना 3, तो ऐसे 1.86 इंटू 10 टू द पावर -1. अब इन दोनों के लॉग निकालेंगे, इसका लॉग देन इसका लॉग, और दोनों की एडिशन होगी क्योंकि इनके दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. ओके तो लॉग निकालने से पहले हमें CP निकालना पड़ता है. CP का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि पॉइंट के पहले जितने भी नंबर होते हुए उसमें से एक नंबर को माइनस. तो हम करेंगे 1-1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो 1-1 0. देन इसका लॉग एंड इसका लॉग, तो इसका लॉग आ जाएगा 0060, और इसका लॉग आ जाएगा 2695. दोनों को ऐड करो तो 0.2755. ओके देन इनका एंटी लॉग कैसे निकलते पता है आपको, कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट, यानी कि 27 की वैल्यू 5 में, मिन डिफरेंस 5 में, एंटी लॉग के टेबल में 1886, एक डिजिट के बाद पॉइंट देना चाहिए हमें. ओके तो फिर क्या हमेशा हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी होता है. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या जाएगा फिर 1.89, क्योंकि हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया है. जब भी 5 के ऊपर वैल्यू होती है, जो फोर्थ वाली वैल्यू 5 के ऊपर है, तो जो थर्ड वैल्यू में एक डिजिट ऐड करनी पड़ती है. तो आई की वैल्यू है 1.0135 इंटू M की वैल्यू 0.1 इंटू R की वैल्यू है 0.08205 इंटू T की वैल्यू है 298.15. ओके देन 1.0135 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर -1, अभी लिखा था वैसे. इसको 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यानी कि 8.205 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 298.15. ओके 15 नहीं बोलते. तो फिर इसका लॉग, तीनों के भी लॉग, और उनकी सिंपली एडिशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. तो इसका पहले CP जाएगा 0, इसका भी n-1 यानी कि 1-1 0. इसका देखो 1 2 3 डिजिट है, 3-1 2 पॉइंट में आ जाएगा. फिर इन तीनों के लॉग 0060 9141
4743. ओके देन इस एडिशन करो 4493.3. ओके एंड एंटीलॉग किसमें बोलते हैं पॉइंट के बाद वाली 39 की वाली 4 में मीन डिफरेंस 4 में तो 2479 एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में पॉइंट के पहले वाली नंबर यानी कि 3. ओके तो जो पाई है पाई इज इक्वल टू कितने आ गया मेरा 2.479 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो -2 -1 है 10 टू द पावर -3 दोनों कट हो जाएंगे एंड पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2.479. कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए.